अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शाहिदा और आप देख रहे हैं वाइब टीवी। और आप लोगों को पता है कि वाइब टीवी सिर्फ आप लोगों के लिए फरमाइशी शो लेकर आया है जिसमें शेफ बशीर सिखाते हैं मज़े मज़े के खाने बनाने की नई नई रेसिपी सिर्फ आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक। और आज जो बन रहा है हमारे किचन में वो तो जी मेरी फरमाइश के मुताबिक बन रहा है, लेकिन ये वो फरमाइश है जो मैंने शेफ बशीर से की ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जी दिल को दिल से रहा होती है, तो आज भी वही वाली बात है कि आज मेरे दिल में जो था कि जी मेरा दिल हो रहा था 2-3 दिन से कुछ मीठा मीठा सा खाने के लिए, कुछ अच्छा सा खाने के लिए, लेकिन मुझे पसंद है जो वो आप भी देखेंगे कि मुझे क्या पसंद है और यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। तो चलें हम शेफ बशीर से भी पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लें और जल्दी से इसकी रेसिपी नोट करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो ये डिश भी बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। और साथ ही हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक हमारा होगा कि आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, उस पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे एक लेडीज़ बैठी हुई है और जेंट्स मोटरसाइकिल चला रहा है। जब एक अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आता है और उन्होंने जब उसको टर्न किया है तो मोटरसाइकिल बिल्कुल अनबैलेंस सी हो जाती है। तो मुझे आज बात करनी है इस टॉपिक पे। तो ये बताइए कि जो गली मोहल्ले में लोग अपनी तरफ से जो स्पीड ब्रेकर बना देते हैं या रोडों पे जो स्पीड ब्रेकर बना देते हैं बिला वजह के, तो क्या ये बनाना सही है या गलत है, ये आप लोग मुझे बताएंगे और हम करेंगे आज इस टॉपिक पे बात। और शेफ बशीर से पूछेंगे कि जी आज वो जो बना रहे मेरी पसंद की डिश वो क्या है। जी शेफ बशीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सब लोग ठीक ठाक। और लेकिन शेफ बशीर आज जो आप बना रहे हैं जल्दी से बता दें। मैं बताया तो आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बना रहे हैं जो मुझे बहुत 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 पसंद है। वैसे तो मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन लौकी का हलवा जहाँ मुझे मिल जाता है मैं किसी को खाने नहीं देती हूँ। तो आज जितने ही मेरे सेट पे जितने कैमरामैन से डायरेक्टर है वो सब सुन लें कि कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगी। तो ठीक है, शेफ बशीर नहीं खाएंगे, मैं सारा खा लूंगी। चले फिर शर्त भी लगी आज का सारा, अगर आपने खा लिया तो दोबारा डबल बना दूंगा। चलें जी, फिर डबल बना देंगे तो डबल ही मैं ही खा लूंगी। अच्छा जी, और हमारी एक कॉलर थी फातिमा जी, अगर आप देख रही हैं प्रोग्राम तो मैं आपको बता दूं कि आपने मुझसे ऑनियर एक सवाल किया था कि उस सब्जी का नाम बताइए जिसमें ताला चाबी आती है, तो मैंने उस दिन भी आपको जवाब दे दिया था। तो आज ये जो बन रही है हमारे यहाँ लौकी का हलवा जो बन रहा है, तो ये लौकी जो है कि वो आपके सवाल का जवाब भी है, तो आप जरूर कॉल कीजिएगा, हम इस पर भी बात करेंगे। तो जी जब तक हम शेफ बशीर से पूछते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है, क्योंकि मैं जरा गौर से सुनूंगी कि इसकी रेसिपी क्या है, तो आप लोग भी जरा देख लीजिएगा। जी शेफ बशीर। ठीक है जी, इसकी रेसिपी बहुत आसान है। आपने 1 किलो लेना है लौकी और उसको आपने छीलना है। छीलने के बाद कद्दूकश कर देना है। कद्दूकश करने के बाद कम से कम 1 किलो लौकी में 3 पाव पानी यानी कि 3 गिलास पानी आपने इसमें डाल के इसको बॉईल करना है, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग का इशू है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये लौकी का हलवा जो रेडी होता है। तो टाइम हमने कंज्यूम करने के लिए, अपने बचाने के लिए आपको इसको मैंने सबसे पहले इसको बॉईल कर दिया और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में तक ये बॉईल हो रहा है और तकरीबन इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है इस किस्म में। और इसके अंदर आपने डालना है एक चुटकी भर ग्रीन कलर के जो फूड कलर है वो आपने ऐड कर देना है। तो ये प्रोसेस इसका हो गया इनके बॉईल करने का। इसको मैं फिर ड्रेन करूँगा थोड़ा और पानी इसका निकाल के, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव हम दूध डालेंगे, उसको पूरा ड्राई कर देंगे दूध को। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में बनाया है। बेसिकली ये दूध के अंदर ही पकता है और उसको तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटे तक उसको पकाते हैं। तो दूध ड्राई होने के बाद उसको बनाते हैं। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप इसको खोया यूज़ कर सकते हैं। आप दूध की क्वांटिटी कम कर दी है मैंने और खोया जो है वो बढ़ा दी है, ताकि वो हमें जल्दी से आप इसी पीरियड में हम उसको बना सकें। पानी ड्रेन करने के बाद इसको हम 1 पाव दूध डालेंगे और थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद इसको आप एक देसी घी या नॉर्मल जो घी है वो आधा प्रोसेस को भूनेंगे आप इलायची डाल के 4 से 5, जब इलायची की खुशबू ज़्यादा आने लगे सही से बिल्कुल, और उसको आपने घुमाना है, बहुत सारा मिक्स करना है। सही से भूनने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद इसको आपने खोया जितने बाकी बचे हैं वो भी आप डाल लेंगे, और बाकी जो है उसको आप ड्रेसिंग कर सकते हैं बादाम पिस्ता जो भी है आपका नट्स के ज़रिए। तो बहुत ईजी तरीका है। इसको मैं थोड़ा सा पहले ड्रेन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, इसका जो पानी निकलता है शेफ बशीर, इसी के पानी से ही ये पक रहा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत, इसका पानी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका पानी किस काम आता है? इसका पानी वैसे ये कहते हैं कि आप इसको पी भी सकते हैं इसको ना, बहुत से लोग यही बीमारी के लिए कहते हैं, कलर्स वगैरह के लिए बहुत मुफीद होता है कहते हैं लौकी का जो पानी है। तो इसको ये तरीके से मैं देखा ड्रेन कर रहा हूँ उसको, और
इससे पूरा इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। ठीक है, इसका पानी हम वैसे निकाल भी दे सकते हैं क्योंकि ज्यादा अच्छा ये हमें पता चल जाता है जैसे कि थोड़ा सा मुलायम हो गया है तो ये बन गया है, सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। अच्छा फिर इसके अंदर हम चीनी पहले से ही ऐड करते हैं या बाद में डालते हैं? बाद में ही ऐड करेंगे आप इसको। अच्छा बाद में ही हम इसमें चीनी भी डालेंगे और खोया भी डालेंगे, बादाम पिस्ते भी डालेंगे और दूध भी डालेंगे। क्या बात है जी, आज मीठा मीठा से बन रहा है मेरी पसंद का और आप लोग नोट कर रहे हैं, इसे जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये मेरी पसंद की डिश है, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो हमने इसके अंदर ये फ्राई पैन जी आज तो मैं भी शैफ बशी के साथ साथ बनाऊंगी ताकि घर जाकर भी मैं इसे बना सकूं। अब इसको मैंने थोड़ा ट्राई कर दिया, जितने और भी मजीद पानी था इसका तो उसको वैसे तो मैंने खुश कर दिया था तकरीबन, मगर इसको ज़्यादातर इसको पूरा ड्राई करेंगे और इसके बाद इसके अंदर आप दूध जो है थोड़ा सा वो मैं ऐड करूँ। ठीक है, पहले हम दूध डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर। बेसिकली ये पकता ही दूध में है, मगर इसको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है कि दूध हम की क्वांटिटी कम कर रहे हैं और खोया जो है इसके अगेंस्ट में डाल रहे हैं ताकि टेस्ट जो है वही रहे। अगर दूध में आप पकाते हैं तो कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है ये लौकी का हल्दी तैयार करने के लिए। अच्छा दूध मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है इसके अंदर एडजस्ट होने में? बिल्कुल, इसको स्लो में पकाया जाता है। जैसी बात है क्वांटिटी दूध की 1 किलो अगर किलो लौकी है तो 1.5 किलो हमें दूध चाहिए और उसको आप स्लो आंच पे पकाते पकाते दूध जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उस कंडीशन में बनाया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, हम दूध को ड्राई करते हैं और साथ लेते हैं मजे मजे की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस अमीन फ्रॉम कराची। मिसेस अमीन? हाँ जी मिसेस अमीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल कह देती हूँ और मुझे शेफ साहब से कहना है सिर्फ पाए बनाना सिखा दे। पाए बनाना सिखा रहे? इतनी गर्मी में पाए? आप भी मेरी तरह जी इतनी गर्मी में क्या पाए भी खाएंगे, कॉफी भी पिएंगे? नहीं बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, हम बना के देंगे। असल में सिर्फ टाइमिंग का इशू होता है। पाए आपको पता सिर्फ कम से कम अगर इसको सही मानो बनाए तो कम से कम ये 12 घंटे में बनते हैं। असल जो पाए है पूरी रात जो रखे पूरी रात इसको बनाते हैं। और कोई सवाल है आपका आज का? जी आज का हमारा टॉपिक है कि ये बताइए कि ये जो रोडों पे और गली मोहल्ले में जो स्पीड ब्रेकर बिला वजह के बना दिए जाते हैं तो क्या ये बनाने चाहिए? क्या बनाना चाहिए? स्पीड ब्रेकर जो बनाते हैं। नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए ना, तो इससे क्या नुकसान, आपको क्या फील होता है कि क्या नुकसान होते हैं इससे? बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो सबसे पहले जब हम स्पीड ब्रेकर जंप करने की कोशिश करते तो कोई ना स्लो गाड़ी जब होती है तो कोई ना कोई डकैत आ जाता है, चोरी करने के लिए मोबाइल छीनने के लिए आ जाता है। दूसरा वो नुकसान ये होता है कि जो प्रेग्नेंट होती है ना औरत, उनको बहुत तकलीफ होती है स्पीड ब्रेकर की वजह से, जब रिक्शा में खास वो बैठती है तभी। इस तरह इसका नुकसान है कि वो एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा से हो जाते हैं, कोई गिर सकता है आराम से। चौथा है बहुत सारे इसके नुकसान आते हैं अगर बिल्कुल सही कहा आपने। अभी एक वाकया मेरे साथ सुबह ही हुआ है कि क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो मैं स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ रही थी। अब मेरे आगे एक बाइक थी, उसमें ना 2 बच्चे आगे बैठे हुए थे, एक पीछे बैठा था, एक लेडीज बैठी थी और एक आदमी बैठा हुआ था जो गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था। अब एकदम से आते स्पीड ब्रेकर आ गया और वो लोग टोटली अनबैलेंस हो गए। पीछे बिल्कुल मेरी गाड़ी थी, मैंने एकदम से ब्रेक लगाया। तो ये जो चीजें होती है ये एक्सीडेंट का बाहिस बनती है, नुकसान। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि अचानक से यहाँ बना दिया इन्होंने स्पीड ब्रेकर, पहले नहीं था, मेरी रोज की रूटीन है और ये होना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान होते हैं इससे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जल रही होती रात को तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी की वजह से हो रही है। और कोई सवाल है आपका? जी आज तो यही हमारा टॉपिक है और सवाल आप बताइए क्या करना चाहिए, आप मुझसे सवाल कर लें। नहीं मैं तो नहीं सवाल कर रही हूँ आपसे, नहीं आज काफी दिन हो गए ना सवाल नहीं पूछ रही है। अच्छा नहीं टॉपिक पे आजकल बात कर रही हूँ, चलें ठीक है, कल फिर मैं सवाल पूछती हूँ, ठीक है, फिर कल सवाल पे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि शैफ बशी से कोई फरमाइश करना चाहेगी? आज तो लौकी का हलवा बन रहा है मेरे पसंद का। पाया सिर्फ पाया, ठीक है जी, चलिए जी हमने लिख दिया है पाया और आपको बहुत जल्द पाए की तरकीब बताते हैं। थैंक यू सो मच। जी मिसेस अमीन थी हमारे साथ कराची से और इनको चाहिए पाया। तो शैफ बशी ने मुझे तो सिखाया था पाया बनाना, मैंने पूरी रात शैफ बशी उस दिन आपने जो मुझे बताया था ना, मैंने शाम को 7 बजे से लेकर सुबह जो है 11 बजे तक मैंने पाए चढ़ा के रखे थे और बिल्कुल स्लो आंच पर, क्या टेस्टी बने थे, वाह। क्योंकि इसका रोगन जो है ना बेसिकली जो जितना आप इसको स्लो आंच पे बनाते हैं तो रोगन भी इसका पूरा ऊपर आता है तो उसका टेस्ट इससे बढ़ जाता है। बिल्कुल ये है स्लो तरीका। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? हम दूध को ड्राई कर रहे हैं और दूसरे पैन के अंदर मैं इसको जो है ऑयल हमने घी जो लिया है उसको थोड़ा सा गर्म करूंगा। उसके घी के अंदर हमने डालना है 4 से 5 इलायचियाँ डालनी है खुशबू के लिए। इसी को जैसे जब ये ड्राई हो जाएगा पानी इसका जो है दूध खुश्क हो जाएगा तो मैं घी जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगा क्योंकि गरम गरम रहेगा तो दोनों का टेम्परेचर बरकरार आएगा। अगर मैं इसको ठंडी डाल लूंगा तो उसका थोड़ा सा उसका जायका चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे पैन में इसको थोड़ा सा आपने घी को गरम करना है। इसमें इलायची डालेंगे हम? इलायची डालेंगे। अच्छा इलायची क्या हम इसे कूट कर डालेंगे या हम कूट के डाल सकते हैं? पीस से आप पीस काट करके लगा देंगे। इलायची दाना जो है बेसिकली उसकी खुशबू आनी चाहिए।
इसलिए हम इसको काट के डाल लें। अच्छा बच्चे, जैसे कि ना जब आपने गाजर का हलवा बनाया था, ये जो गाजर के हलवे में और जर्दे में जो दूसरी चीजें डाली जाती है, जैसे कि वो छोटे छोटे गुलाब जामुन जो होते हैं, तो वो इसमें भी डाली जाती है? ये सिंपल ही बनता है? नहीं, ये सिंपल बनता है। बेसिकली इसके अंदर आप नट्स जो यूज कर सकते हैं, बादाम पिस्ता है, नट्स ये कोई भी है वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अंजीर वगैरह भी डाल लेते हैं लोग ऊपर से ड्रेसिंग के लिए। तो नट्स का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली आप उसको ड्रेसिंग करते हो, ऊपर से गार्निश के लिए आपको चाहिए होता है। तो जिसको पसंद नहीं है तो वो नहीं भी खाता है, इसके अंदर ऐड ना करें आप इसको। लेकिन बादाम पिस्ते किसे पसंद नहीं होते हैं? ये नहीं कि बादाम पिस्ते जब हम खा रहे होते हैं तो बादाम पिस्ते तो वैसे भी जब सामने आते हैं तो बच्चे ऐसे ही खाना शुरू करते हैं, बड़े भी इवन। अब ऐसे कितने दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होता है जी। आजकल जो है ना दिमाग बहुत स्लो चल रहे हैं, सबके साथ तेज करने चाहिए। बादाम पिस्ते खाएं जी रोजाना, वो भी रात को आप पानी में डिप करें बिल्कुल, और उसके बाद उसको खाएं तो उसका टेस्ट और अच्छा होगा। और वैसे भी आजकल जो हम जिस तरह की ग़िज़ा खा रहे हैं तो ये हमें प्रॉपर ना इसका प्रोटीन मिल सकता है, ना आयरन, ना ही हमारे जो बॉडी की अज्जा है वो पूरी हो रही होती है। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे भी आजकल बहुत टेंशन ले रहे होते हैं, तो बच्चों को तो जरूर देना चाहिए। ठीक है जी, हम एक कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ? अनिला बात कर रही हूँ। अनिला जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज तो मीठी मीठी खुशबुएं बिखरी हुई हैं सेट पर। हाय हाय, मीठी मीठी से खुशबू भी आ रही है, आप तक पहुंच रही है ना? हमारा दिल ललचा रहा है वो लौकी का हलवा देख के। आ जाए जी, फिर मिल के खाते हैं। लग रहा है कि हम, लेकिन नसीब है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो मिलेगा। क्योंकि आज इन्होंने छोड़ना नहीं है। आज छोड़ना नहीं, शायदा जी ने छोड़ना नहीं, आज पूरा हलवा ये खाएंगी। हाँ, आज सारा मैं खाऊंगी। नहीं, बहुत वो देख के ही दिल ललचा रहा है कि इतना मजेदार होगा हलवा। जब देख के इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना लजीज होगा, है ना? कितना अच्छा, अभी तो पूरी तरह बना ही नहीं और कलर कितना प्यारा मजे का लाइट ग्रीन सा लग रहा है ना। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। ये आप केचप गार्लिक सॉस वगैरह कब सिखाएंगे? मैं करूँगा। असल में पता है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी, कल इसमें बर्गर्स है, हो सकता है मैं आपको कल इसके साथ डिटेल थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अनिला जी बात करेंगी टॉपिक पे? हाँ, मैं बात करूंगी। जरा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पिछले दिनों आपने एक सवाल किया था कि वो कौन सी सब्जी जो दर्जन के हिसाब से दिखती है, तो जरा प्लीज मुझे उस सवाल का आंसर दे दीजिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चल रहा मेरे खानदान में। नहीं, मैं बताऊंगी, लेकिन इसकी कि एक सीरीज में चलाऊंगी इसकी कौन सी सब्जी है जो ये आपको जो नेक्स्ट वाला था वो भी आप पूछ के रखिए, पहले से बता रही थी। एग्जाम की तैयारी कर लें, एग्जाम होगा नेक्स्ट वीक। ये पूरा सीजन 3 दिन 6 दिन में हमारा 3 दिन ये चलेगा, 3 दिन ये चलेगा, जब तक आप पता करके रखिए और फिर इसका जवाब एंड में मैं बताऊंगी। और फिर एक शेफ बच्ची ने आपके घर में एक सवाल किया था कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिससे 15 नुक्ते आते हैं, जिसका आंसर मैंने दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सही जवाब दिया था या नहीं। आपने क्या आंसर दिया था? मैंने पाकिस्तान शरीफ बोला था। ठीक है, मैं मालूम करवा तो मैं आप ही शायद विनर है। बिल्कुल हाँ, मुझे बच्चे मुझे सवाल विनर की बोली, बस मुझे सवाल का नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। यही इसका आंसर जो है पाकपतन है। अच्छा ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह कल कंफर्म कर दिया जाएगा कि आप इनकी विनर हैं और ये सवाल सही है या? क्योंकि एंटरटेनमेंट के ये सवाल ऐसे होते हैं कि ज़हन में रहने चाहिए, हम दूसरों से पूछते तो बड़ा मजा आता है ये सवाल पूछते हुए। बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इससे जहन भी खुलता है। हम जो बैठ के ना कहते हैं कि हमें हर चीज रेडी मिल जाती है, तो फिर हम तो बिल्कुल ही निढाल हो जाते हैं। आपने जो सब्जियों का सवाल करा था, शायद मैंने अपने खातर में सबसे पूछा, सब आंसर सोचने में लग गए, लेकिन किसी को ये आंसर नहीं आया। नहीं है, इसका है जवाब है, इसका भी है और टर्ड का भी, जो मैंने 3 टर्ड पूछे थे उसका भी जवाब है और इसका भी जवाब है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये हम करेंगे, पूरी गेम खेलेंगे, ये मेरी प्लानिंग में है, फिर मैं आप लोगों का जवाब भी बताऊंगी। चले बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी हमारे। और ये इसके अंदर में जो ऑयल घी है आपने 4 से 5 इलायची डाल के इसके अंदर मैं ऐड कर दिया है। अब इसको मैं भून रहा हूँ और भूनने के बाद इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूंगा। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसे भून रहे हैं और भूनने के बाद हम इसे चीनी ऐड कर रहे हैं और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने मीठे से किचन में।